अच्छी खबर है। ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिल गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ये कांस्य पदक मिला है भारत को, जिसमें मनु भाकर सरबजोत की जोड़ी को ये पदक मिला है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं मनु भाकर। इस वक्त का बड़ा अपडेट, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है और ये पदक मिलने के बाद एक और रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई, जहां अलग अलग देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन भारत को उम्मीद अपने खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा। जिस उम्मीद में पहली जो खुशी है वो भारत की झोली में डाली मनु भाकर ने, जहां पर पहला मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब पहली भारतीय ऐसी बन गई हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जिस तरीके से मनु भाकर का अब तक का संघर्ष रहा, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ये जोड़ी कमाल कर गई है। मनु भाकर और सरबजोत की ये जोड़ी, जिसमें दोनों ने इतिहास रचते हुए ये पदक अपने नाम किया। और सबसे बड़ी बात ये, मनु भाकर जब पहला ब्रॉन्ज उन्होंने जीता, पहला मेडल उन्होंने जीता, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी। साथ ही साथ मनु भाकर ने यहाँ ये भी बताया था कि कैसे अब तक का सफर रहा और कैसे एक वक्त था जब उन्हें लगा था कि गिव अप कर देना चाहिए, उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है जैसा उन्होंने सोचा या मेहनत की थी। और ऐसे में अपने उसी संघर्ष भरे सफर को याद करते हुए मनु भाकर, जो कि भावुक भी हुई और अलग अलग तरीके से अपने अब तक के संघर्ष या अब तक के सफर को याद भी किया। और अब पेरिस ओलंपिक में भारत को जब एक और पदक मिल गया है, तो जाहिर सी बात है जो भारतवासी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्वागत इन 2 पदक का और खिलाड़ियों का कर रहे हैं। मनु भाकर पहली वो भारतीय बन गई हैं जो 2 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ये कमाल कर दिखाया है मनु भाकर ने। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मनोज जोशी जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी देर बाद मीनाक्षी पाहुजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि खेल विभाग LSR की अध्यक्ष भी हैं। उनसे भी हम जानेंगे मनु भाकर का अब तक का सफर। लेकिन पहले मनोज जी, मनु भाकर जिस दिन जीती थी तो न्यूज रूम में आपका चेहरा बड़ा खिला हुआ था, आज तो डबल खुशी हो गई। देखो जी, गर्व की बात है, ये किसी भी भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि जो काम इतिहास में कभी ओलंपिक इतिहास में किसी भारतीय ने नहीं किया, वो मनु भाकर ने कर दिया। क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आज तक, ठीक है 2 मेडल हमें सुशील कुमार ने भी दिलाए हैं, 2 मेडल PV सिंधु ने भी दिलाए हैं, लेकिन अलग अलग ओलंपिक में इन्होंने 2 स्पर्धाओं में मेडल जीते। अभी एक स्पर्धा बाकी है जिसमें वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं पहले टीम स्पर्धा में, और वो है 10 मीटर जो है स्पर्धा, एक 25 मीटर की स्पर्धा। अभी 10 मीटर में उन्होंने दोनों में कामयाबी हासिल की है, मिक्स्ड में भी और सिंगल्स में भी, और वो इतिहास की पहली तो है ही। और उसके अलावा जो पदकों का उन्होंने सूनापन जो खत्म किया है, पिछले ओलंपिक में हमें कोई पदक नहीं मिला, उससे पिछले ओलंपिक में कोई पदक नहीं मिला शूटिंग के खेल में, वो उन्होंने जो है पदकों का जो हिसाब पूरा चुकता कर दिया। और इसके अलावा 2018 का मुझे याद है, जब ये वर्ल्ड कप ISSF वर्ल्ड कप में उतरी थी, तो गोल्ड मेडल जीतने वाली यंगेस्ट प्लेयर थी। तो अपने आप में ये कई कीर्तिमान अपने स्थापित कर चुकी हैं, और मानसिक दृढ़ता इनके इस खेल की सबसे बड़ी खूबी है। और जिस तरह से इन्होंने जो है, जिस तरह जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिस तरह से ये जहां हल्का इन्होंने परफॉर्मेंस किया वहां सरबजोत ने स्थिति को संभाला, जहां सरबजोत ने हल्का परफॉर्मेंस किया वहां मनु ने स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। आलम ये था कि जो अंतिम 3 शॉट्स थे वहां पर सरबजोत ने 9.7 किया तो कोरियन 9 ही कर पाए, मनु ने 10.6 किया तो जो कोरियन थे वो 10.2 ही कर पाए, सरबजोत ने 10.2 किया तो ये 9 ही कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो कोरियन खिलाड़ी हैं वो मेंटली स्ट्रांग उतने नहीं दिखाई दिए जितने कि इंडिविजुअल इवेंट में, और वहीं पर मनु भाकर जो है पिछड़ गई थी इसी कोरियन खिलाड़ी के सामने, लेकिन इस बार उन्होंने सही हिसाब चुकता कर लिया। हिसाब चुकता कर दिया है, चेहरों पर खुशी अलग ही देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, आप और हम बैठे हुए यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश हैं,
तो मनु भाकर और सरबजोत के जो परिवार वाले हैं या फिर जो उनके कोच रहे, जहां से उन्होंने स्कूलिंग की, वो लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अच्छा, आपने अभी एकाग्रता की बात की, ये एकाग्रता इस खेल में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, कैसे ध्यान लगाना होता है, थोड़ा सा इस गेम को लेकर भी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ मनु भाकर ने जब पहला पदक जीता था, उस वक्त मनु भाकर के बहुत से इंटरव्यूज़ या फिर ये कहिए अब तक के सफ़र के बारे में वो बात कर रही थी। मनु भाकर खुद बताती थी कि एक वक्त ऐसा आया था जब बस मानो गिव अप कर ही दिया था, मेरा पेशेंस जवाब दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, पिछली बार जो ओलंपिक था ना, वहां पर इनकी पिस्टल में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत निराश हो गई थी। यहां तक कि जो इनके कोच थे जसपाल राणा, उनके साथ संबंधों में भी इनके दरार आई। लेकिन फिर स्थिति की नजाकत को समझा कि भाई देश के लिए मेडल जीतना ज्यादा मायने रखता है, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर दोनों की जुगलबंदी देखने को मिली और जिस तरह से वो आगे आए, जसपाल राणा, इनको कोचिंग दी, इनकी बारीकियां उन्होंने बताई, वो अपने आप में काबिले तारीफ था और वो रंग यहाँ पर दिखाई दिया, वो सही परवान चढ़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो उदीयमान खिलाड़ी हो, वहाँ आपसी गिले शिकवे रंजिश सबका कोई मतलब नहीं है और बहुत मैच्योरिटी दोनों की तरफ से देखने को मिली कि आपके संबंध भी बीच में खराब हुए, फिर आपने उनको तमाम गिले शिकवों को भुलाया, कोच के साथ फिर जुगलबंदी हुई और दोनों ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं कि उन्होंने जो कीर्तिमान बनाया है 2 मेडल जीतने का, ये किसी भारतवासी का रिकॉर्ड है अपने आप में। लेकिन अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के मामले में देखेंगे तो नॉर्मन प्रिचार्ड नाम के एक अंग्रेज थे, जिन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत को 2 सिल्वर मेडल दिलाए थे, 100 मीटर रेस में भी और 200 मीटर हर्डल्स में भी। वो कोलकाता में रहते थे और आज़ादी से पहले की बात है और उस समय हालांकि ग्रेट ब्रिटेन ने इसका विरोध किया कि वो 2 मेडल जो हैं ग्रेट ब्रिटेन के खाते में जुड़ने चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो वो 2 मेडल भी भारत के नाम है। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी भारतीय महिला है। अगर इंडियंस में देखेंगे, भारतीय मूल की खिलाड़ियों में देखेंगे तो ये पहली खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। रही बात आपने मानसिक दृढ़ता की बात की, मेंटली स्ट्रांग होने की बात की, तो मैं तो कहूंगा कि पिछले ओलंपिक का जो झटका इन्होंने खाया था, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे एशियाई खेल हो चाहे वर्ल्ड कप हो। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 9 स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में इनकी कामयाबी को बताने के लिए काफी है। जी, आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से कोच और मनु के बीच में जो संबंध है उनमें खटास देखी गई, लेकिन फिर वक्त संभला और दोनों के बीच का जो तालमेल है वो आज हम देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप जोड़े में खेलते हैं, अगर मिक्स में आप खेलते हैं, तो फिर आपका जो साथी खिलाड़ी है उससे भी तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका जिक्र आपने अभी किया कि इधर से इतने स्कोर बने, कोरियन ने उतना बनाया, फिर वो जाने कि अब हमें इतने की ज़रूरत है। ये भी तो बेहतर तालमेल का ही नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल। सरबजोत एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं, दोनों 22-22 साल की उम्र के खिलाड़ी आज ओलंपिक में भारत को मेडल दिला रहे हैं। ये सरबजोत जो है, मुझे याद है कि हमने एक चंडीगढ़ में एक कॉन्क्लेव किया था हमारा आईटीवी नेटवर्क का, उसमें सरबजोत के साथ मंच शेयर करने का मुझे भी मौका मिला था। तब भी उन्होंने यही उम्मीद जताई थी कि उनका, बेशक उन्होंने वर्ल्ड कप में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हों, एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता हो, लेकिन ओलंपिक मेडल जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सब बेकार है। तो ये उनका जो जिजीशा थी, जो उनकी पदक जीतने की, वो सरबजोत की दिखाई दी। और उससे पहले एक और आयोजन था, चंडीगढ़ में ही था, जहां मनु भाकर को हमने आमंत्रित किया था। मनु भाकर के माता पिता ने तो उनको अलाउ नहीं किया कि ओलंपिक की तैयारी करनी है, लेकिन उनके माता पिता दोनों वहां मौजूद थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कमिटमेंट जब होती है अपने देश के लिए मेडल जीतने की, तो फिर आप अच्छा बुरा नहीं देखते, फिर आप उसकी भरपाई अपने तरीके से करते हैं। लेकिन उस आयोजन में ये बात साबित हो गई कि एक खिलाड़ी को बिल्कुल ऐसे समय में, नाजुक समय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके माँ बाप ने वो चीज़ दिखाई और दोनों वहाँ पर मौजूद थे। जी, ये बड़ा अच्छा मौका है और देखिए इस अच्छे मौके पर मीनाक्षी पाहुजा हमारे साथ में जुड़ गई हैं, एलएसआर खेल विभाग की अध्यक्ष हैं, और सुमंत शर्मा भी उनके साथ में मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं। बड़ा प्राउड ये मूवमेंट होता है और इस प्राउड फीलिंग को शेयर करेंगी आप दोनों ही हमारे साथ में। सबसे पहले सुमंत जी, कैसा लग रहा है आपको? मनु भाकर पहले एक ब्रॉन्ज जिताया, एक मेडल भारत की झोली में डाला और अब ये खुशी जो है वो दोगुनी हो गई है, दूसरा मेडल भी जीत लिया। देखिए, हम सब बहुत खुश हैं और इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं। आज हम अपने बोर्ड पर उनकी तस्वीरें लगा रहे थे और जैसे ही हमने सुना कि देश के लिए ये एक और मेडल जीत कर आई हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं।
पूरे देशवासियों के साथ हम बहुत खुशी मनाना चाहते हैं। सुमन जी, मौका ही ऐसा है कि खुशी का इजहार करने के लिए कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरे साथ में मीनाक्षी जी भी हैं और मनोज जी भी हैं। मनोज जी, आपको ही सवाल करना चाह रहे हैं शायद। मीनाक्षी जी, जब ये एलएसआर कॉलेज में पढ़ती थीं और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उस वक्त इनका जो खेलों के प्रति रुझान था, जिस तरह से ये कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, हमने तो ये भी सुना है कि ये टेनिस और दूसरे जो खेल हैं उसमें भी काफ़ी दिलचस्पी लेती थी। बिल्कुल, बहुत मतलब शी इज अ स्पोर्ट्स लवर। दूसरों को भी इनकरेज करती थी, ये नहीं कि खुद ही सेल्फ अचीवर है, दूसरों को भी हमेशा इसके टीममेट्स है और इसका पीयर ग्रुप। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी कि डे 1 उसने कहा था, मैम आई विल मेक यू प्राउड, एंड शी इज मेड द कंट्री सो 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 प्राउड। और आज मौका भी ऐसा है कि कंट्री बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रही है। सुमन जी, मनु भाकर जैसी और बेटियां देश में हो, उन्हें इनकरेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत क्या पहले फैमिली से होनी चाहिए, फिर स्कूल और कॉलेजेस से? देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको इकट्ठे मिलकर करना होगा, परिवार, समाज और इंस्टीट्यूशन। हम देखते हैं जैसे मैं देखती थी हमेशा मनु के फादर उनके साथ रहते थे और हर क्लास में भी वो ध्यान रखते थे कि वो क्लासेस भी अटेंड करें। आपको हैरानगी होगी, कई बार वो 11 सवा 11 अपना रैकेट उठाए भागी हुई आती थी और क्लासेस भी अपनी अटेंड करने की कोशिश करती थी। तो परिवार ने उसको ये भी एनकरेज किया कि वो बैलेंस बनाकर रखे एकेडमिक्स का और स्पोर्ट्स का। और बहुत ही मेहनती बच्ची है। We really are very proud of her and she has made the institution and the nation proud. एक बार फिर से साबित हुआ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सुमंत जी जो दिल से इस खुशी को महसूस कर रही हैं और जाहिर सी बात है बतौर प्रिंसिपल भी और जो जितने और बच्चे उनके अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक गौरव का पल है। मनु भाकर जैसी और बेटियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए मीनाक्षी जी, जब जब इस तरह के मौके आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला ही मेडल जीता था तो सीधे मनु से बात की, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात है जो अब हम देख रहे हैं, कुछ ही अंतराल पर दूसरा मेडल आ गया। बिल्कुल, आप देखिए उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, वो पहला मेडल लेते ही। और बहुत ही बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इतने व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी, मैं सुन रही थी पीएमओ ऑफिस से कि कितना उनका बिजी शेड्यूल था और उनकी प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले मनु को बात दें और बात करें और बधाई दें। ये हौसला अफजाई एक खिलाड़ी के लिए, जैसा आपने मेरे बारे में बताया कि मैं खुद भी एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक रही हूँ, तो एक खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। और वो भी देश का प्रधानमंत्री अपना सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मेडल को वहां सेलिब्रेट कर रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है। और शी इज द फर्स्ट वुमन अचीवर इन शूटिंग। सो आप सोचिए, आज दूसरा मेडल है, टीम इवेंट का मेडल है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना तीसरा, जो अब उसका मेन इवेंट बाकी है स्पोर्ट्स पिस्टल का, हमें बहुत उम्मीद है कि भगवान ने चाहा तो वो गोल्ड होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर ऑल प्रेइंग फॉर हर एंड इट्स अ वेरी प्राउड। फिंगर्स क्रॉस करते हैं और अब भी ये दुआ करते हैं कि जल्दी आपका ये सपना भी सच हो, देश का सपना सच हो। मनोज जी, मीनाक्षी जी और सुमंत जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ये खुशी का मौका है, ये गर्व का